बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सर ने वैसे यहाँ पे गलती से स्प्रिंग लिख दिया, ये फाल की असाइनमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 16 नवंबर है, लेकिन आप इसको 17 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके जो है 20 हैं। आपने असाइनमेंट को जो है वो एमएस वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सॉल्व करना है और उसी एमएस वर्ड की फाइल को आपने एलएमएस पे जो है वो सबमिट करवाना है। असाइनमेंट बहुत इजी है, सिंपली एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि सर ने हमें एक 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अब वो 30 बिट बाइनरी फ्लोटिंग नंबर जो है वो ये वाला है, ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है 110000100011 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब सर कह रहे हैं प्लीज परफॉर्म ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अ 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इन केस ऑफ मिसिंग स्टेप्स मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। कि आपने तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं अपने इस 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपने कोई एक भी स्टेप मिस किया तो आपको कोई भी मार्क्स असाइन आपकी जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। सो चलते हैं और देखते हैं कि केएसटी ने किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि CS 302 की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की। अगर आप हमारी वो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं ये अच्छे से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेंसिल, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपने असाइनमेंट पेड लेनी हो तो आप ड्यू डेट से पहले ही हमें पेमेंट कर दें और अपने LMS की ID पासवर्ड दे दें, तो इंशाल्लाह हम एज सून एज पॉसिबल आपका जो है वो काम कर देंगे। ये बात ख्याल रहे कि KST लर्निंग आपकी प्राइवेसी का हमेशा ख्याल रखता है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट की प्राइवेसी हमने जो है वो लीक नहीं की, ना ही हमारी वजह से कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के LMS में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है। हम ना तो आपकी पिक्चर ना आपके डाटा, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मेन जो मोटिव वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आपके LMS पे आपका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करना, और उसके बाद आप चाहें अपने LMS की एक्सेस जो है वो चेंज भी कर सकते हैं जैसी मर्ज़ी, हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो सर ने 32 बिट बाइनरी दी थी ना फ्लोटिंग पॉइंट, वो हमारे पास ये देखें, वो ये सर ने हमें वैल्यू दी थी 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट वाली। अब इसको सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया जाए तो उसमें ये बात याद रखिएगा जो आपका पहली बिट होती है ना, जो पहली बिट होती है वो होती है आपकी साइन बिट, जो ये शो करती है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 बिट होती है ना, नेक्स्ट जो कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं आपके बाइनरी नंबर के अंदर, वो बेसिकली शो कर रही होती हैं आपके एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, किसी मतलब जब आप किसी भी चीज़ की पावर लेते हो ना, 10 की पावर जैसे 2, तो हम कहेंगे इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपके 32 बिट के अंदर फर्स्ट बिट आपकी साइन बिट हो गई। नेक्स्ट जो 8 बिट हैं वो आपकी किसके लिए होती हैं, एक्सपोनेंट के लिए होती हैं। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 23 बिट बची हैं ना, वो होती हैं किसके लिए, आपके मेंटीसा के लिए, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिवीजन होती है जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर पहली बिट कौन सी है, तो पहली बिट है 1, तो वो हमारी हो गई एक साइन बिट कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 बिट हैं वो ये वाली हैं, ठीक है, जो कि क्या है 1000100011। तो ये क्या है जी, सॉरी यहाँ तक है मेरे ख्याल से, यहाँ ठीक है 8 बिट है। अच्छा यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक ना आपकी 8 बिट बनती हैं यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 8 बिट है वो क्या है जी, आपकी एक्सपोनेंट है जो कि है 1001, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग आपकी बची है ना 23 बिट, ये बेसिकली आपका क्या है जी, मेंटीसा है, जो कि ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है, अच्छे से। तो आपने MS वर्ड के ऊपर इस तरह से सेम डिट्टो कॉपी चाहिए सोल्यूशन लिखने, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ स्टार्ट के ऊपर अपनी ID, अपना नेम और सारा कुछ जो भी आपने डाटा फिल करना है वो फिल कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ये सोल्यूशन जो है 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। चलें जी, मैंने पहले आपको पार्ट्स भी बता दिए हैं कि इसकी डिवीजन कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने आपको अलग अलग ये भी बता दिया कि आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी साइन बिट कौन सी है, आपकी एक्सपोनेंट बिट कौन सी है, और आपकी मेंटीसा बिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। मैं साथ समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अगर पेपर में ही क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सको। अच्छा नेक्स्ट जनाब क्या है जी, नेक्स्ट अब देखें जरा गौर करें। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि हमारी ये जो साइन बिट है
ये क्या साबित कर रही है कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है द साइन बिट डिटरमाइंस इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये बताती ये है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा? कहता इफ द साइन बिट इज जीरो, कहता अगर आपकी ये जो साइन बिट है अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी द नंबर इज पॉजिटिव, इसका मतलब है आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है। देन इफ द साइन बिट इज वन, कहता अगर आपकी यही साइन बिट वन होगी जो कि वन है, तो कहता द नंबर इज नेगेटिव, इसका मतलब है आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है। सो हम देखेंगे हमारी साइन बिट क्या है, तो हमारी साइन बिट है वन, सो हमने ये यहाँ पे लिख दिया हेयर द साइन बिट इज वन सो द नंबर विल बी नेगेटिव, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारी चूंकि साइन बिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन है, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन सर ने हमें गिवन किया हुआ है वो एक नेगेटिव नंबर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें जी, साइन बिट की बात हो गई, हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सपोनेंट की तरफ। अब एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा आसान है, कन्वर्ट द एक्सपोनेंट टू डेसिमल एंड फाइंड द एक्चुअल एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमें जो भी सर ने ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू दी है ना, ये किसमें है? बेस 2 के अंदर, मतलब बाइनरी के अंदर है। इसको हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों किसी भी बाइनरी वैल्यू को, ये हमारे पास वो बाइनरी है 8 बिट, जिसको हमने, जो कि हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाई थी, ये देखें आपकी यही सेम एक्सपोनेंट वैल्यू हमने नीचे आके लिखी यहाँ पे। अब हम इसकी, मैंने साथ ये 2 क्यों लिखा? दिस इज अ बाइनरी वैल्यू, और बाइनरी के साथ बेस 2 लिखी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जनाब, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो भी हमारी बाइनरी बिट्स होती हैं ना, उनको वन बाय वन, ईच बिट को वन बाय वन उसकी बेस 2 के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखें देखें, सबसे पहले पहली बिट है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर उसकी बेस 2 के साथ, फिर नेक्स्ट 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस 2 के साथ, फिर नेक्स्ट 0 है, फिर उसको बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब आपके इस क्वेश्चन के अंदर जितनी बिट्स हैं, तमाम की तमाम बिट्स को वन बाय वन जो है उसकी बेस 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और हर मल्टीप्लिकेशन के बाद, मतलब हर बिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में प्लस का सिंबल भी लगाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब इतना आप कर लोगे, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद दोस्तों हम ये करते हैं कि राइट साइड से हमने शुरू करना है, और ये जो हमारी बेस है ना 2, ये देखिए जैसे ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये जो 2 बेस है, इस बेस के ऊपर आपने पावर लगानी है। ठीक है, पावर कैसे लगाते हैं? 0 से शुरू करें और वन बाय वन राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, मतलब ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ आप चलें। तो ये देखें, बेस, पहली बेस के ऊपर पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू 7 चलते जाएं। ठीक है, तो जब ये लगा ली बेस, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 7 लें, तो जो आता है 128, 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 128। उसके बाद में प्लस का सिंबल, प्लस ऐसे आ गया। उसके बाद इसका जवाब 0 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, किस 2 की पावर लेंगे 6, ठीक है, जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो आपको पता है दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 0 ही आता है, लिहाजा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो हमने इसको जो है 0 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको भी 0 कर दिया। उसके बाद ये क्या है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद ये क्या? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ले, तो जवाब आता है 8, 8 को 2 से 1, सॉरी ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 8। उसके बाद 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 0 आ गया, फिर देन 0 आ गया। उसके बाद ये देखें, 2 की पावर 0 लें तो जवाब आता है 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, जवाब आता है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये सारा ऐसे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये जो आंसर आया आपका, इन सबको आपस में प्लस करो तो जवाब आता है आपका 137। तो इसका मतलब है हमारा ये जो एक्सपोनेंट पार्ट था ना, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 137। अब दोस्तों आपने क्या करना है? 137 तो आपका आंसर आया, लेकिन अभी ये एक्चुअल आंसर नहीं है। आई ट्रिपल ई, ठीक है, आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 754 फॉर्मेट यूजेस बेस ऑफ 127 फॉर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब वो कह रहा है कि जो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सपोनेंट को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो ना, तो बेसिकली उसके लिए हम जो 127 की बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली है ना 137, इसमें से माइनस कर दें 127 को। तो वही हमने यहाँ पे किया, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने इस डेसिमल वैल्यू में से 127 माइनस नहीं करेंगे आई ट्रिपल ई के रूल के अकॉर्डिंग, तब तक आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया, चलें जी। तो 137 में से माइनस किया 127 को, जवाब आया 10। तो इसका मतलब है हमारी ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू थी बाइनरी के अंदर जो हमें सर ने गिवन की हुई थी, इसका जो एक्चुअल आंसर है एक्सपोनेंट का वो कितना है? 10 है। ठीक है, यानी आप 2 की पावर 10 लेंगे लास्ट पे जाके। चले जी, एक्सपोनेंट का हमने आंसर निकाल लिया। अब हमने सॉल्व करना है अपने मंटीसा को, जो हमें 23 बिट जो मंटीसा गिवन था ना लास्ट पे, उनको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये है जी हमारी जनाब सबसे पहले 23 बिट मंटीसा बिट्स। ठीक है, अब इनको दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रूल सुन ले, रूल ये है कि जो आपका एक्सपोनेंट पार्ट होता है ना,
उसके हम स्टार्ट के ऊपर आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है अपने एक्सपोनेंट जो भी पार्ट होता है उसके शुरू पे अपनी तरफ से लीडिंग 1 पॉइंट लगा देते हैं, मतलब शुरू पे 1 लगा देते हैं, ये देखिए लिखा भी हुआ है। और फ्रैक्शन इज assumed to have an implicit leading 1 is normalized form, so we can write the mantissa as, ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि आई ट्रिपल ई के रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी मंटीसा पार्ट होता है उसके शुरू पे आप अपनी तरफ से लीडिंग जो है वो 1 अपनी तरफ से लगाते हो। तो देखो हमारे पास ये जो है पॉइंट के बाद ये वैल्यू थी ना, अच्छा हमने ये पॉइंट क्यों लगाया वैल्यू से पहले, क्योंकि दोस्तों ये दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट किसे कहते हैं, जिसमें पॉइंट आता है। तो कहने का मतलब ये जो 23 बिट फ्रैक्शनल पार्ट था ना, ये बेसिकली पॉइंट के अंदर है, मतलब इनके शुरू पे ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये 23 बिट्स बनती हैं। अब हमने पॉइंट से पहले जो अपनी तरफ से 1 पैक कर दिया, अब ये 1 हमने क्यों पैक किया है, और ये आई ट्रिपल ई क्यों कहता है कि अपने मंटीसा पार्ट के शुरू पे लीडिंग 1 ऐड करो अपनी तरफ से, इसका मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखें कि आपने जो भी मंटीसा पार्ट होगा उसके शुरू पे पॉइंट से पहले अपनी तरफ से लीडिंग 1 जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या कहता है, कहता है कन्वर्ट दिस वैल्यू टू डेसिमल, कहता है अब ये जो हमने अपनी तरफ से 1 लगा के ये जो मंटीसा पार्ट है हमारा, इसका कहता है हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। अब दोस्तों गौर करो जरा, आपके इस वैल्यू के अंदर, ये अगर आप गौर करें तो आपकी इस वैल्यू के अंदर जो है क्या 2 पार्ट हैं, एक ये पॉइंट से पहला 1 लगा हुआ है, उसके बाद पॉइंट के बाद ये 23 बिट्स हैं। दोस्तों जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं इंटीजर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा था इंटीजर पार्ट इज, तो हमारा पॉइंट से पहले जो पार्ट है वो कौन सा, इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट का आंसर क्या आएगा, 1 क्यों आएगा दोस्तों, ये देखो पॉइंट से जो पहली वैल्यू होती है ना उसको 1 बाय 1, जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया, उसको 1 बाय 1 जो है उस 2 से उसकी बेस 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी ऊपर पावर लगाते हैं, वही सेम हिसाब जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में सिखाया था यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बिट ही एक है, यहाँ पे पॉइंट से पहले बिट ही 1 है, लिहाजा इसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख भी लो, ठीक है। लिहाजा हमने डायरेक्ट लिख दिया था इंटीजर पार्ट आंसर इज 1, ठीक है। अब बाकी ये जो फ्रैक्शन के बाद जो पोर्शन बचा ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास फ्रैक्शन के बाद वाला पॉइंट है, इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही तरीका कि ये जो आपके पास पॉइंट के बाद वाली 23 बिट्स है ना, इनको 1 बाय 1 हर बिट को उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये देखो सबसे पहले ये पहला 1 पकड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर प्लस अगला 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर नेक्स्ट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ऐसे 1 बाय 1 तमाम 23 बिट्स, ये बिट्स हैं आपकी। इन 23 बिट्स को आप बारी बारी 2 के साथ क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद क्या करना है आपने, इनके ऊपर इनकी पावर लगानी है। पावर पता कैसे लगाते हैं, अगर तो आपकी जो वैल्यू थी बाइनरी, अगर वो पॉइंट से पहले वाला मतलब इंटीजर पार्ट है, तो फिर पावर लगाते हैं राइट टू लेफ्ट की तरफ लगाते हैं, और 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 फिर 1 फिर 2, जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया अभी यहाँ पे देखने, जैसे मैंने लगाई यहाँ पे राइट टू लेफ्ट क्यों लगाई थी, क्योंकि दिस इज अ इंटीजर पार्ट, इसमें कोई भी पॉइंट यूज नहीं था हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पावर लगाई। लेकिन दोस्तों आपकी ये जो वैल्यू ये एक मंटीसा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब हम इस तरह से सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड सॉल्व करते हैं ना, तो पॉइंट के बाद जो बेस होती है ना 2, इसके ऊपर पावर लगाते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट पावर लगाते हैं, इसमें पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट पावर लगाते हैं। और दूसरी बात ये पावर लगाने कैसे स्टार्ट करते हैं, माइनस में लगाते हैं, और -1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 के अंदर तो माइनस होता नहीं है, 0 0 ही होता है। अच्छा तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद ये जो 23 बिट्स जिनको हमने 2 के साथ बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, अब इनके ऊपर बेस के ऊपर 1 बाय 1 पावर लगाएंगे, माइनस लेफ्ट टू राइट, माइनस के अंदर तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू चलते चलते -23 तक हमने पावर लगा दी। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, जब सॉल्व करोगे तो देखो वही सेम तरीका, 2 की पावर -1 लोगे, जवाब आएगा 0.5, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 आ गया। उसके बाद देन ये सॉल्व करेंगे, जवाब चूंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जवाब डायरेक्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद देन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जवाब आ गया 0.125, यानी आप 2 की पावर -3 लोगे, जो जवाब आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जवाब आएगा वो 0.125। उसके बाद देन ये है, इसमें भी सेम वही तरीका, मतलब सारा ऐसे कैलकुलेट आप करोगे तो हमारे पास ये जो है जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास कैलकुलेशन हो गया, आंसर आ गया। अब जब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आया ना, वो आया 0.75099375, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का। तो हमारे अब देखें ज़रा, हमारा जो मंटीसा था उसके अंदर हमारा जो इंटीरियर पार्ट का आंसर था वो क्या था 1, और ये हमारे जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया वो क्या है 0.7571099375। अब फाइनली हम क्या करेंगे, सो द मंटीसा इन डेसिमल इज, कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो ऊपर इंटीरियर पार्ट का आंसर है ना 1, इसको प्लस करेंगे अपने इस फ्रैक्शनल पार्ट के आंसर के साथ। तो हमारे पास जो अब ये क्या आएगा, ये देखो जरा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटीरियर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास इंटीरियर पार्ट का आंसर था 1,
फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर ये वाला है, दोनों को प्लस करें, जवाब आ गया अप्रॉक्सीमेटली 1.71099375। तो ये हमारे पास जनाब हमारे पास वो जो 23 बिट थी ना मंटीसा की, उसका फाइनल डेसिमल आंसर ये आ गया, ठीक है, 1.71099375, ठीक है। जब ये आंसर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट अपने इस आंसर के ऊपर। ये जो आपके पास मंटीसा का आंसर है ना, इसके ऊपर आपने एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो आपके पास आंसर है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 के साथ। 2 की पावर 10 क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था, जो भी आपके पास एक्सपोनेंट का आंसर आता ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट का आंसर क्या आया था, ये देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट का आंसर आया था 10, ऐसी है ना, जो हमने एक्चुअल एक्सपोनेंट निकाला था। तो बेसिकली ये 10 हमने बेसिकली 2 की पावर लेनी होती है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे जाके किया। ये देखो हमने कि हमने जब अपने इस जो मंटीसा का आंसर था, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसको, अपने एक्सपोनेंट के आंसर को, तो हमारे एक्सपोनेंट का आंसर था 10, तो मतलब 2 की पावर लेंगे 10 तक, ठीक है। तो जब 2 की पावर 10 लेंगे तो जवाब आ गया 1024 को अब हम अपने इस मंटीसा वाले आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा ना, अप्रॉक्सीमेटली वो आएगा 1751.5 आएगा। आपका 1752 भी आ सकता है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेटली जब हम कह देते हैं उसका मतलब यही होता है कि मतलब इसके नियर तरीन कुछ भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। 1752 भी हो सकता है, 1750 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली के लिए आप यहाँ पे सिंबल भी अप्रॉक्सीमेटली का यूज़ कर सकते हैं। वो सिंबल कौन सा होता है अप्रॉक्सीमेटली के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सिंबल होता है अप्रॉक्सीमेटली के लिए, मैं दिखाऊँ आपको। इंसर्ट में जाओ और सिंबल्स में जाओ, और ये देखो, ये होता है जनाब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके कि अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल कैसे का दिखाई देता है। ये देखें, ये होता है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। तो इसको लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इसको खुद लगा लीजिएगा बाकी। अच्छा जी, तो यहाँ पे इस इक्वल की जगह पे आप अपना अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल लगा लेना, तो हमारे पास जो आंसर फाइनल आ गया दोस्तों वो क्या जी, 1751.5, ये हमारे पास आंसर आया। अब जनाब इस आंसर के ऊपर हमने अप्लाई करनी है अपनी साइन बिट। मुझे बताया हमारी साइन बिट क्या थी, हमारी साइन बिट थी 1। ऊपर क्या आंसर आया था, हमारी साइन बिट थी 1। तो 1 का मतलब क्या, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो आंसर आया है, ये वाला, ये जो हमारे पास आंसर आया है 1751.5, ये बेसिकली एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हमारे पास साइन बिट क्या थी, 1 थी। सो दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया अपनी वैल्यू के शुरू पे माइनस, तो माइनस 1751.5। सो द फाइनल आंसर इज, ये हमें सर ने गिवन की हुई थी 32 बिट बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया पूरे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है -1751.5, ठीक है। सारा समझा दिया, डिटेल बता दिया, जैसे जैसे समझाया सेम एज इट इज़ आपने इसको अप्लाई करना है। ये ले, अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ये सेम वही सोल्यूशन है मैंने आपको समझाया। ये ले, ये जनाब लिख लो आप, ठीक है जी। एमएस वर्ड में आपने ऐसे सॉल्व करना है, और अप्रॉक्सीमेटली का जो आंसर होता है, वो जो साइन होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आपने इतना इतना कर लिया, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। ये लें, ये नेक्स्ट पोर्शन है जी, ये भी नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, कुछ नहीं मैं आपसे हाइड कर रहा। ये लें, ये भी नोट कर लो, ये आपके पास नेक्स्ट पोर्शन है जी, ठीक है। उम्मीद है इतना कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके ये लो लिख लो। लिखने के बाद नेक्स्ट ये अब बस ये आ गया पोर्शन, ठीक है जी। ये लो, ये इतना पोर्शन आ गया। उसके बाद लो जी, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जनाब हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये भी सारा लिख लिया है। जब आप सारा लिख लोगे तो उसके बाद अच्छा लिख लेना, ये ना मेरी पिक्चर लेकर वो लगा दो। पिक्चर लोगे तो जनाब कोई मार्क्स नहीं मिलना, ठीक है। वो सारे समझ आना कि आपने किसी पिक्चर उठाई हुई है। अच्छा जी, तो ये उम्मीद है आपने सारा लिख लिया। तो बाकी अगर आपने पेड के लिए कॉन्टैक्ट, अगर आप इसको नहीं बना सकते खुद फ्री के अंदर, तो आप हमसे पेड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल, लेकिन कॉन्टैक्ट ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया करें, क्योंकि फिर ड्यू डेट वाले दिन रश होता है, तो जिसकी वजह से फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है। फिर मैं जो है ना व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट जो है ना बहुत कम करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि एस टी की एफर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।